फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल गाइस। बात क्या हुई, आज हम यहाँ बैठे थे भाई के पास तो खा पी रहे थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन हुआ। मैंने यहाँ पे रेट पूछे, जो नोएडा एक्सटेंशन है, स्पेशली अगर यहाँ की बात करूँ जो शॉप्स के रेट हैं। सो भाई साहब, आपका यहाँ पे अपना द पिज़्ज़ा स्टोन करके आपका खुद का रेस्टोरेंट है ना? अगर आप थोड़ा सा बताएं कि कितना रेंट पे कर रहे हैं आप इसका। मैं इसको कर रहा हूँ जी, शॉप की आधी दुकान है, मतलब 12,000 पे कर रहा हूँ मैं इसकी। 12,000 पे कर रहे हो। और दुकान क्या साइज़ है सर? छोटी सी दुकान साइज ऐसी होएगी इसका कितने का, 10 बाई 10 का। ठीक है सर, आप अपना नाम और अपनी दुकान का नाम ज़रा बताएं। मेरा नाम सिकंदर है, अपना जगह यहीं का रहने वाला हूँ। और आपकी दुकान का नाम है द पिज़्ज़ा स्टोन के नाम से। द पिज़्ज़ा स्टोन के नाम से। सर आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अमित तिवारी है। हाँ जी तिवारी मेरी जी। भी यहाँ पे एक दुकान है और जिसका किराया मैं 25,000 रुपये देता हूँ। और आज के समय में दुकान का किराया सभी जगह बढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से। सर उस पर मैं आऊँगा, उसकी आप टेंशन, उस पर आऊँगा मैं। आपको भाई साहब, मैं आपसे ना बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। रीज़न भी, आज से 4 महीने पहले मैं खुद ऐसा रेस्टोरेंट डालना चाह रहा था। तो भाई साहब, मैंने सेक्टर 76, 78 ग्रेटर नोएडा में जो अल्फार, ये जितने भी हैं सारे, इवन यहाँ का भी देख लिया। मेरे को जो शॉप है, आपको तो लिए अब अगर हम दिखाएं तो ये अंदर है लास्ट में। फ्रंट वाली कम से कम 30,000, 40,000, 50,000। और मैं हैरान परेशान, मैंने यहाँ तक बात कर ली कि यार कोई शॉप हो ना, उसके सामने का एक हल्का सा मेरे को फ्रंट मिल जाए। वहाँ तक के लोगों ने 25-30,000 मांगे जो फ्रंट के थे। इवेंचुअली आपका गारमेंट का काम है सर, ठीक है। आपकी दुकान का किराया आपने बताया कि 25,000 रुपये, राइट? और वो भी अब हम देखें तो थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, 6 दुकानें छोड़ के, है ना? सबसे बड़ी जो सीन रहता है कि कोई बंदा नया नया है, जैसे आपका भी सीन रहा होगा सर। जैसे हमने जब बनाया ना कि हमने रेस्टोरेंट खोलना है, तो पापा आप तो सामने ही थे। हमने ये चीज़ देखी कि यार 6 महीने तो ये सोच के चले हैं कि कोई प्रॉफिट ना हो, तो कितना पैसा मेरी जेब में हो, क्योंकि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं सर। आप इस बात को समझ सकते हैं, आपके लेबर का कॉस्ट भी होगा। बताएं जरा थोड़ा। अभी तो क्या नाम है, जेब से जा रहा है। हाँ। तो 14,000 भाई मेरे लड़के के जो बनाता है, ठीक है। 12,000 दुकान किराया कम से कम सर्दी है, ठीक है। सर्दी में क्या नाम है 6-7,000 बिल कम से कम 30-35,000 रुपये महीने को जा रहा है। मतलब करंट में तो जेब से ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चलेगी नहीं, शॉप ओपन करिए 2 महीने हुए हैं, अभी चलेगी। कम से कम मतलब क्या बंदा क्या नाम है 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपये कम से कम जेब में होने चाहिए। साहब ये तो आपने बहुत कम बोल दिया। मैंने 6 महीने का लगा कर रखा था, मैंने 5.5 लाख लगा कर रखा था। और जबकि पार्टनरशिप में खोल रहा था मैं, ठीक है। उसमें क्योंकि क्या सीन है, 25,000 है तो उनको 12,000 में यहाँ मिल गई, लेकिन जो हमें मिल रही थी 25-30,000 से, फ्रंट में 35,000 से नीचे कुछ मिल ही नहीं रहा था। ये बराबर में चले जाओ आप, बराबर में 70,000 रुपये किराया। अरे फिर प्लस बिजली सुपर टेक के बराबर में 500 मीटर की दूरी पे फ्रंट में रोड ऑन रोड 70,000 रुपये किराया है दुकान का। सुपरटेक का? हाँ, सुपर टेक में जो मार्केट 70,000 रुपये किराया है दुकान का। तो यही है। इवन मैंने यहाँ तक कर लिया भाई साहब कि कहीं ना रेडी लगा लेते हैं, बंदा रख लेंगे। मतलब इतना ही हम उस पे हो गए कि यार काम तो शुरू करना है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन आप वहाँ भी आप लगाते हैं, पहली बात तो आपका वहाँ पे भी 1 लाख का कम से कम जो उसका बनाने का होता है वो होता है। प्लस कहीं पे आपका अप्रूवल नहीं है कि आप वहाँ खड़ी कर सकते हो, और आप वहाँ खड़ी भी करते हो तो तब वहाँ का भी आपको टेक्निकली 2 नंबर का पैसा देना पड़ता है, नहीं तो खड़ा होने देते नहीं है। ये बराबर में चाप काउंटर है, 12,000 रुपये पे कर रहा है बराबर। ये चाप काउंटर जो है बराबर में 12,000 रुपये पे कर रहा है महीने का। एक दुकान के जैसे मेरी दुकान है, इसके सामने खड़े करने के बस 12,000 रुपये महीने को किराया। भाई साहब का तो दिल है, इन्होंने तो कर लिया। हमारे साथ क्या था, जो हमारा जो पार्टनर था जो पैसा लगा रहा था, उसने देखा जब इतनी सारी चीज़ें हैं और 6 महीने तक ऐसा कि घर से ही जाना है। और होता क्या है ना, रेस्टोरेंट लाइन में जो आप प्रिपरेशन करते हो, अगर वो सेल नहीं हुई तो वो वेस्टेज है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी माल खराब हो जाता है। वो पेस्ट है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, इतनी बात करने का सिर्फ एक ये सीन है कि जो नया बंदा है, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं इस लाइन से नहीं हूँ, मैंने कभी दुकान नहीं, मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, या मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें एक हिसाब को ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को कोई नई चीज़ खोलनी है, तो मेरे को सबसे पहले चाहिए एक रिटेल काउंटर। अब रिटेल काउंटर में कोई बंदा कहे कि यार रिस्क शेयरिंग वाली चीज़ हो जाए, क्या कहते हो आप? हाँ जी, रिस्क शेयरिंग होना चाहिए ना? हाँ जी, आपके उससे लागत घट जाती है, आपकी लेबर घट जाती है, जो दुकान को बनाने का खर्चा होता है वो भी घट जाता है। आप एक कम कीमत में देके आप एक जगह रेंट करते हैं और उधर आपका सामान रखा होता है, ना सेल्समैन की ज़रूरत ना किसी की ज़रूरत। सामान आपका सामने वाला दुकानदार एक हिस्सेदारी में एक छोटे से किराए में बेचता रहता है। ये बात क्या हुआ, हम ऐसे बैठे थे सारे बंदे, मैं तो अपना आए थे, प्लस हमारे जानने वाले भी हैं, तो बात हुई। तो ये एक चीज़ ना बड़ी क्लिक की दिमाग को कि यार भाई साहब अकेले 25,000 दे रहे हैं,
अगर ये मेरे को अपनी शॉप में एक पर्टिकुलर एरिया दे दें, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट हो गया, सैमसंग का बंदा खड़ा है, सोनी का बंदा खड़ा है। सो बेसिकली सैमसंग वाला बंदा अपना बंदा भी खड़ा करके रखा है, लेकिन वो इतना बड़ा जो पूरा मार्ट है या जितने बड़ी एरिया को नहीं पे कर रहा, वो सिर्फ अपने काउंटर का पे कर रहा है। सो ऐसा कुछ बात हुई थी, राइट? हाँ जी। थोड़ा उसको डिस्क्राइब करें सर। हाँ जी, पकड़े से डिस्क्राइब करें हाँ जी। तो जो आपने देखा होगा कि बड़े मॉल वगैरह होते हैं, उसमें जो होते हैं उसमें एक बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। वहाँ पे मल्टीपल शोरूम वाले, जैसे कि सैमसंग वाले का है, एक मोटरोला का है, एक माइक्रोमैक्स का टीवी जो अब बंद हो गया, पहले वो भी तो इसी तरीके से करता था। आज के टाइम में एमआई चल रहा है। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, कंपाउंड में एक जगह छोटी सी स्पेस रेंट पे करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड के नीचे अपनी सेलिंग करते हैं, जहाँ पे उनका एक तो रिप्रेजेंटेटर खड़ा होता है जो उसे बता रहा होता है सेल्स करने के लिए। अगर कोई आता है तो वो उनको सेल्स में बताता है। अब ये सॉल्यूशन जो था अभी तक सभी बड़ी कंपनियों वालों के लिए था कि अगर आपके पास मल्टी मिलियन कंपनी है, आपकी करोड़ों की संपत्ति वाली कंपनी है, जिसका साल भर में आपका करोड़ों में टर्नओवर है, करोड़ों में आप जिसका टैक्स भर रहे हैं, वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपना सकते थे। पर हमारे पास जो देखा मैंने पास कि कई गृहिणी जो घर से काम कर रही हैं, वो छोटी चीज़ें स्टार्ट कर देती हैं। जैसे उन्होंने गिफ्ट की चीज़ें स्टार्ट कर दी बनाना। अब वो क्या करती हैं, वो या तो व्हाट्सएप के ग्रुप बनाती हैं या अपने रिलेटिव्स को बताती हैं, और इस तरीके से वो ब्रॉडकास्ट करती हैं। आज के समय में यूट्यूब की हेल्प लेती हैं, सोशल मीडिया की हेल्प हो गई, जैसे आप देख सकते हैं उसमें हो गया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जैसा कि भैया ने बताया कि वो डिजिटल मार्केटिंग से हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करके भी अपने आप को। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे भाई साहब का रेस्टोरेंट है, आजकल सीन चल रहा है क्लाउड किचन। आप समझ रहे हैं क्लाउड किचन? भाई साहब पता है क्या होता है क्लाउड किचन? क्लाउड किचन क्या होता है कि बंदे ने ना एक ऐसी जगह पे ले लिया, सपोज एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक सस्ते में इतनी जगह ले ली। वो कोई रिटेल काउंटर नहीं है, वो सिर्फ जोमेटो और स्विगी के उस पर पूरा दिन कर सकता है। उसका क्या होता है, वहाँ पे उनके चार्जेस कम हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? अब जैसे भाई साहब है, भाई तो अपना 12,000 का पे कर ही रहे हैं। अगर भाई के साथ ये चाप नहीं बेचते, जैसे एग्जांपल जो आपका कॉन्सेप्ट था, तो अपने काउंटर पे कोई चाप वाला कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, इनके 12,000 हो रहे हैं, ये उसमें 6,000 पे या जितना भी उनका सीन होगा उसको रख लिया कि भैया आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ लगाओ जो भाई साहब नहीं बेचते हैं। हाँ जी, ठीक है। इस हिसाब की कॉन्सेप्ट था आपका, वो जरा कॉन्सेप्ट समझाए। हाँ जी। तो हमारा कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए है जो जैसे घर पे काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में बैठी हुई है बात कि हमें कुछ नया स्टार्ट करना है, पर वो स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि हमें एक दुकान खरीदनी पड़ेगी, फिर उसको बनवाना पड़ेगा, डेकोरेशन करानी पड़ेगी, फिर हमें एक लड़का रखना पड़ेगा, सिस्टम रखना पड़ेगा। तो ये एक लमसम लागत, अगर हम 20,000 रुपये रेंट लेके भी चलें तो दुकान बनवाने से और दुकान के चालू होने तक आपका एक लोएस्ट लेके चल रहा हूँ कि जो 3 से 4 लाख रुपए हो जाएगा। और आपने फैंसी कराया तो 10, 15, 60, 50 कितना भी जा सकता है। पर ये फिर वही बात हुई कि अगर आपके बैंक में बैलेंस है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। पर अगर आप जैसे लघु उद्योग हैं, आपने घर से ही स्टार्ट किया, लघु उद्योग भी नहीं, आपने घर से काम स्टार्ट किया, पर आप चाहते हैं कि मेरी दुकानों पे जाएं, बड़े ब्रांड्स तो हमें लेंगे नहीं क्योंकि वो कहेंगे कि आपके तो ये है, मैच नहीं हो रहा और हमारी फीस इतनी ज़्यादा है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक स्पेस रेंटल प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पे आप स्पेसिफिक अपने आइटम्स को यहाँ पे एक जगह पे रख सकते हैं। आपको ना सेल्समैन की ज़रूरत है, ना अपने रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। आप आएँ। देखिए सर, आपकी बात तो समझ गए, लेकिन इस परिस्थिति में क्या होता है कि उसमें आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पेस ले लिया जो उनका सपोज मानो आप एक चीज़ बेचते हो, ठीक है, सपोज मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, आप मोबाइल बेचते हो, दूसरा बंदा अगर चाहे वो हेडफोन बेचना चाहता है या मोबाइल एसेसरीज बेचना चाहता है, सो दे हैव स्पेस आपकी शॉप में, उसका वो पे कर रहा है, राइट। अब हर एक को रहता है कि सपोज उसका 1 लाख का माल है, उसका 50,000 रुपये का माल है, जितने का भी माल है, उसकी इंश्योरेंस है या नहीं है। कल को अगर वो सपोज मानो 50,000 का माल है, लिखत पढ़त है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इंश्योरेंस रहेगी या नहीं रहेगी या क्या सीन है। आपका जो ऑफर है, तो बात हो रही थी तो हमने कहा चलो इस बारे में बात कर सकते हैं, शायद किसी का भला हो जाए एक वीडियो देख के। तो हमारे यहाँ दुकान में आप मिनिमम 3,000 रुपये में एक स्पेस रेंट कर सकते हैं जहाँ पे आप 50 आइटम अपने लाके रख सकते हैं। दूसरा, जब आप सामान रखेंगे तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि आपका इतना सामान हमारे यहाँ रखा गया है, आपने स्पेसिफिक एक ये ब्रांड हमारे पास रखा है, तो हमारे पास कोई भी डीलर सेम ब्रांड लेके नहीं आएगा। इवन तो डीलर की बात दूर है, हम उस शॉप में ओनर हैं, पर हम भी उस ब्रांड को नहीं रखेंगे जब तक आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अच्छा, इस चीज़ में एक चीज़ हो सकती है, जैसे हर शॉप में सिक्योरिटी कैमरास आजकल होते हैं, बाकी अगर सिक्योरिटी कैमरास के आपको लगाना या कुछ है तो आई लिंक पे वीडियो डाल रहा हूँ,
आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी सिक्योरिटी कैमरा सपोज जैसे लगाते हैं उसमें लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती हैं, सो यू कैन शेयर विद द पर्सन जिसको आप शॉप दे रहे हैं, तो वो भी अपने हिसाब से चेक करता रहेगा, उसको वो भी भरोसा रहेगा। और प्लस जो लिखित जो आप बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। हाँ जी, तो जो पहले हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इस तरीके से बनता है कि आप मिनिमम 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ इज़ अ ट्रायल पीरियड, जहाँ पे आप 1 महीने के लिए अपना सामान रखते हैं और आप देखते हैं कि हमारे लिए कुछ मार्केट में बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 मंथ का आप रखते हैं, आप एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि हमारी लागत ये है, आपको इतने में कीमत में हमें यहाँ पे बेचना है, तो उस सामान को वहाँ रख लिया जाता है और दुकान पे जो सेल्स पर्सन होगा वो उसको उस कीमत पे बेचेगा या आपने जो डिस्काउंट ऑफर किया होगा उसको कस्टमर को बताएगा। उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, उसमें आपकी टोटल सेल्स का 1% हम जो लेते हैं, बाकी इसके अलावा आपके ओनली 1% आप जो सेल कर लेते हैं। अगर सपोज कोई चीज़ 500 रुपये की बिकी, सो यू आर सेइंग कि उसका 1% जो है वो आप ले रहे हैं या प्रॉफिट का 1% ले रहे हैं? हाँ जी, जो हम ले रहे हैं वो प्रॉफिट में 1% ले रहे हैं आपका आप उसका जो प्रॉफिट है, हाँ जी, उसका 1% ले रहे हैं। हाँ जी, बट हाउ यू कैन कैलकुलेट कि उसका प्रॉफिट क्या है, कि उसका जो उसका सेलिंग प्राइस है और जो उसका बाइंग प्राइस है वो आपको कैसे पता होगा? वो आप हमारे पास उस टाइम पे अपना जो जीएसटी के बिलिंग के साथ जब आप कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं आप उसकी बिलिंग हमारे पास रखेंगे, तो बिलिंग के बाद आप बताएंगे हमारा ये मार्जिनल है और उस पर सिस्टम पे उसको अपडेट किया जाएगा। तो जब मार्जिन एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें से जो प्रॉफिट में मार्जिन आया उसमें आपका 1% लिया जाएगा। पापा समझ में आया कॉन्सेप्ट? जैसे सपोज़ मानो कोई बंदा है, जैसे सपोज़ आज मैं एक शॉप करना चाहता हूँ बेल्ट की एग्जांपल, तो मेरे को आज की डेट में क्या करना होगा? मेरे को आज की डेट में 25,000 की शॉप मिल रही है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मेरे को क्या लोग 2 महीने की तो सिक्योरिटी मांगते हैं और एक महीने का रेंट एडवांस मांगते हैं। टेक्निकली 75,000 रुपये मेरी जेब में होना चाहिए, उसके बाद मैं अपना सामान रख सकता हूँ, उसके बाद भी उसको फिटिंग करानी पड़ेगी, उसमें 25,000 उसका जाएगा, तो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इन केस अगर वो आपके साथ ही आप उसको रेंटल स्पेस दे देते हैं अपनी अगर शॉप में, तो उसका ये वाला खर्चा बच जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो रेंट होगा सिर्फ, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 3,000 5,000, उसको सिर्फ वो पे करना है, राइट? हाँ जी, वो पे करना है, कोई सिक्योरिटी नहीं जी, कोई सिक्योरिटी नहीं है आपकी, उसमें कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होती। उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मिनिमम 3 महीने या 6 महीने, फर्स्ट मंथ से ट्रायल, आप पहले नए हैं तो आप 1 महीने का ट्रायल ले सकते हैं, पर उसके बाद वो 3 मंथ का सिक्योर का आपका लॉक इन पीरियड होगा, 3 मंथ और 6 मंथ। उसके बाद इसे आप एक्सटेंड करना चाहें 1 साल 2 साल उस कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और फ़ायदा है कि जैसे आपको एक शॉप पे रखा, हमारी मल्टीपल शॉप चल रही है, तो हमारे पास इस समय है 10 लोकेशन। देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात मेरे भाई साहब ये होती है कि जो बंदा भी अपना सपोज मानो कोई भी बंदा अपना सामान रखेगा, अगर मैं इसी की बात कर लूँ, भाई साहब ने ये अपना पिज़्ज़ा स्टोर खोला है, भाई साहब ने लाखों रुपए लगा दिया होगा, एग्जाम्पल है ना भाई, सच्चाई है? बिल्कुल जी। अब कोई भी बंदा अगर अपना गारमेंट वगैरह का काम करता है या सीरीज़ या गिफ्ट शॉप कुछ भी करता है, मिनिमम 50,000 का सामान डालेगा या 20,000 25,000 जितना भी उसकी सिस्टम बनता है, जिस हिसाब से वो चीज़ बेच रहा है या जो उसका मार्जिन उस हिसाब से वो चीज़ें रख रहा है, उसकी एश्योरेंस के लिए हाँ, यस, आपके क्या कागज़ आप उसे दोगे या उसे दिखाओगे? क्योंकि वो तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है टेक्निकली, हमें भी तो नहीं पता ना कि यार, देखिए हमें नहीं कह रहा हूँ मैं, जो व्यूअर है, जो बंदा वो चीज़ करना चाहता है, उस चीज़ पे ईमानदारी का भरोसा दिलाने के लिए वो क्या कर सकता है? हाँ जी, या आप क्या कर सकते हो? उसमें बिल्कुल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। जब आप अपना ट्रायल पीरियड एंड करते हैं उसके बाद आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि आप सर देखिए, इंडिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ बनते हैं, बहुत सही है ना? जो मालिया था उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भाग गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये कह रहे हैं कि सपोज जैसे मैं हूँ, है ना, अब मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरा एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी का सिस्टम है। जैसे जो बंदा आपसे कांटेक्ट करता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर कहीं रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा, सो वो बंदा जो आपसे रेंट एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट बना रहा है, एक वो आपसे आपका आधार कार्ड या एक्सवीजी कोई डॉक्यूमेंट आपसे ले रहा है, यस, जैसे आपका जीएसटी नंबर होगा तो वो पर्टिकुलर जीएसटी नंबर तो रजिस्टर्ड होगा ना यार। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो आप शेयर करेंगे उससे? हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो पेपर वर्क होगा, उसमें हमारे जीएसटी नंबर, हमारी कंपनी की डिटेल सभी कुछ मेंशन की जाती है कि आप जो कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा नहीं कि आपका सामान हमने ले लिया और सामान वहाँ से हटा दिया। जब आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक कैमरे की लिंक मिलेगी जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, कि उसमें देख सकते हैं कि हमारे सामान को उस रैक पे रखा गया है या नहीं। अगर वो बंदा अपना सेलर रखना चाहे आपकी दुकान पे, हाँ तो वो रख सकता है? देखिए,
हमेशा तो रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई हो सकता है कि और भी रीसेलर आए, हमारे पास 10 जगह के सामान रखे होंगे, सभी 10 लोग खड़े कर देंगे तो मुश्किल होगा। पर आप स्पेसिफिक दिन या स्पेसिफिक दिन आप आना चाहें, जैसे कि सैटरडे संडे में बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं, तो आप उस दिन आ सकते हैं, आप अपना खड़े हो सकते हैं। पर प्रतिदिन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10 जगह के 10 लोग हैं और 10 रीसेलर, और दुकान में फिर कस्टमर से ज़्यादा रीसेलर की भीड़ हो गई। ओके, सो भाई साहब आपको समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? क्या लगता है सही कॉन्सेप्ट है? सपोज आपकी दुकान की बात करता हूँ, उनका एक बार को भूल देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी सपोज 12,000 रुपये यहाँ पे रेंट आप दे रहे हो, है ना, अभी आपने बताया कि जेब से जा रहा है। जी जी। कल को मैं कहूँ यार भाई बंदी में जस्ट, है ना, सोचो हम दोस्त हैं, तो भाई बंदी में मैं आपसे कहूँ कि यार भाई जी मैं यहाँ पे अपने दुकान के बाहर मुझे एक स्टॉल लगा दो गोलगप्पे का, जैसे एग्जांपल, और मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँगा, 4,000 जो भी हमारा डील होगी, उसमें क्या होगा, उसमें आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके 12,000 जो आप पे कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है या कैसा है? नहीं, आप ये चीज़ आपकी सही क्या है बात कि है? मुझे बेनिफिट होगा उसके लिए। आपको भी बेनिफिट होगा और जो वो बंदा है उसको भी 12,000 ना हाँ दे जी, के हाँ जी। वो शेयरिंग में वो चीज़ यूज़ कर पाएगा, राइट? उसके लिए मुझे बेनिफिट होगा, उसमें एग्री हो जाऊँगा उसके लिए। दोनों को बेनिफिट होगा जी, दोनों दोनों को को, बेनिफिट होगा। क्योंकि इनको भी देखिए 5,000 का फ़ायदा हुआ और उसको है कि 5,000 में उसे किराया दुकान मिल गई। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि हम यहाँ बैठे थे, एज अ डिस्कशन हुआ, थोड़ा सा बिजनेस डिस्कशन था, सो मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, सो मेरे साथ में कोई व्यक्ति विशेष थे, वो अपने घर से करते थे, या मेरा एक दोस्त है वो आज की डेट में अपने घर से कर रहा है, या इंस्टाग्राम, फेसबुक या अपने यारों दोस्तों में वो सामान लाता है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, वो कर देते हैं। अब वो बंदा सोचता है कि यार मैं दुकान लूँगा, दुकान कौन बेचेगा, उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, फर्नीचर, उसमें फर्नीचर का खर्चा करना, कौन करेगा, छोटे छोटे स्केल पे करते रहते हैं, क्या ज़रूरत है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा लगा सकते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता है खड़े होने का, और आप कह रहे हैं कि उनको सेल पर्सन भी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप ही रखोगे, जो ईमानदारी से आएगा वो कैमरे में आप देख पाओगे, हाँ और जी। हर चीज़ GST नंबर के हिसाब से जेन्युइन चलेगी, हाँ, राइट? बिल्कुल सभी चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल चलेंगी, सबका प्रॉपर बिलिंग होगा। अगर कुछ सेल होता है आपके पास मैसेज आएगा कि आपका एक आइटम की सेल हो गई है, मतलब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगी और इसमें आपको कोई छिपी हुई चीज़ रहेगी। दूसरा एक चीज़ है जो लोगों को जाता है कि हम जो बेच रहे हैं उसकी मार्केटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे आपने अपनी एक शॉप खोली तो आप अकेले पर्सन हैं, उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आप स्पेस हमसे रेंट पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे माना कि आपने इस समय पे 10 लोगों ने जगह को रेंट पे ले रखा है, तो 10 लोगों का 10 आइटम रखे हैं, मतलब एक शॉप के 10 को ओनर्स हैं तो स्पेस रेंट पे ले। तो अभी आप अकेले अपने आप ब्रांड को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, आपके 10 लोग अपने अलग अलग ब्रांड को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, पर उनकी लोकेशन क्या है, वो एक जगह है। 10 लोगों की सामान की मिलने की लोकेशन एक जगह है। यदि कोई व्यक्ति कुछ लेने आता है कि उसने कहा मुझे रुमाल लेनी है और वहाँ पे मिल रहा है, और वो देखता है कि 10 चीज़ें और हैं, तो वो उन और चीज़ों पर भी ध्यान देता है। तो आपकी जो मार्केटिंग है, जो सिंगल पर्सन थे वो +9 हो गई, मतलब 10 दुकान में 10 लोग हैं तो 10 लोग के सामान के साथ आपका भी ब्रांड पब्लिश हो रहा है, क्योंकि वो भेजेंगे तो लोग उनको भी देखेंगे तो साथ में आपका भी सामान देखेंगे। देखिए गाइस, जो ये बिज़नेस मॉडल था ये हमने डिस्कस किया, लेकिन एक डिस्क्लेमर यार, देखो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, आई हैव जस्ट शेयर्ड इट, अमित भाई का ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल है। तो डिस्क्लेमर ये है गाइस कि किसी को भी अगर कोई भी चीज़ करनी हो तो प्लीज़ कंसल्ट करें अपने CA से, अपनी लीगल टीम से, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मेरा सिर्फ मतलब था कि इस हिसाब का बिजनेस मॉडल है, आई शुड कन्वे टू माय व्यूअर्स, दैट्स समथिंग। अब बाकी आप जो भी डील कर रहे हैं वो आपका पर्सनल सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका जो CA है, जो लीगल टीम है, वकील है, व्हाटएवर, यू कैन कंसल्ट विद देम और अपने दिमाग से, अपनी सोच से डिसीजन ले। क्या कहते हो सर? जी बिल्कुल सही है। सही है बात? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बाकी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था तो मैंने कहा यार व्यूअर को मैं दिखा दूं। बाकी अगर ये कॉन्सेप्ट, ये जो हमारे जो एक कहते हैं ना ठंड में बैठे हुए जो प्रोडक्टिविटी निकली है उसको वो अच्छी लगे अगर आपको, सो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो सर, सब्सक्राइब हो जाए। सब्सक्राइब करना जरूर रखें, ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए, ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए। बाकी हम और भी ऐसे लाते रहेंगे, बेल आइकन भी लगाएं। बाकी हम तो भाई, आपको पता चलता रहेगा हमें नई नई वीडियो। अब हम हमारी वीडियो में भाई जी और ये वाले भाई जी दोनों रेगुलर आते रहेंगे और नई नई चीज़ें हम लाते रहेंगे। हाँ जी, सही बात है भाई साहब? आपसे मिलना आना होता रहेगा हमारा।
चलें आप फिर बोल दो, लाइक शेयर लाइक सब्सक्राइब। शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय माता दी।